मेरी अधूरी प्रेम कहानी। वो दिन अभी भी याद आता है जब पापा से बहुत जिद करने के बाद 5 रुपये मांगे थे, क्योंकि क्लास में तुमने कहा था तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है और मुझे तुम अच्छी लगती थी। तुम्हारा और मेरा घर आजू बाजू था और रास्ते में कैलाश गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। घर जाने के 2 रास्ते थे, तुम दूसरे रास्ते जाती और मैं गोलगप्पे की दुकान वाले रास्ते। उस दिन बहुत खुश था। नेवी ब्लू रंग की स्कूल की पेंट की जेब में 2 रुपये के 5 सिक्के खन खन करके कनक रहे थे और मैं खुद को बिल गेट्स समझ रहा था। शायद 5 रुपये मुझे पहली बार मिले थे और तुझे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा, ज्योति आज मेरे साथ मेरे रास्ते घर चलो ना। हालांकि हम दोस्त थे पर इतने भी अच्छे नहीं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लेती। मैं नहीं आ रही, तूने गुस्से से कहा, प्लीज चलो ना, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। मैंने बहुत उपेक्षा से कहा। ये सुन के तू और भड़क गई और जाने लगी, क्योंकि क्लास में मेरी इमेज बेकैद और लोपेर लड़कों की थी। मैं जहाँ ही रहा था तो तू आकर बोली, रुको मैं आऊंगी, पर तुम मुझसे 4 फीट दूर रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हम चलने लगे और मैं मन ही मन में प्रफुल्लित हुआ जा रहा, ये सोचकर कि तुझे तेरी मनपसंद चीज खिलाऊंगा और शायद इससे तेरे दिल के सागर में मेरे प्रति प्रेम की मछली गोते लगा ले। खैर गोलगप्पे की दुकान आई, मैं रुक गया। तूने जिज्ञासावास पूछा, रुके क्यों? मैं, अरे ज्योति तुम्हें गोलगप्पे खाओगी ना इसलिए। तू, अरे वाह जरूर खाऊंगी। तेरी आंखों में चमक थी और मेरी आत्मा को तृप्ति और अतुलनीय प्रसन्नता हो रही थी। तब 2 रुपये के 3 गोलगप्पे आते थे। मैं, कैलाश भैया जरा 5 के गोलगप्पे खिला दो। कैलाश भैया जी, बाबूजी मुझे बुलाकर कान में गर्लफ्रेंड हाई का। मैं हंसते हंसते हुए, ना ना भैया आप भी। कैलाश भैया ने गोलगप्पे में पानी डालकर तुझे पकड़ाया ही था कि तू जोर से चिल्लाई, रवि रवि। इतने में एक स्मार्ट सा लौंडा, शायद दूसरे स्कूल का, जिसके सामने में वो था जैसा शक्कर के सामने गुड़, लाल रंग की करिश्मा से हमारी तरफ आया और बाइक रोक के बोला, ज्योति मैं तुम्हारा स्कूल से ही आ रहा हूँ, चलो कहो ना प्यार है के 2 टिकट करवाए हैं, जल्दी बैठो। हाय ऋतिक रोशन कहते हुए तू उछल पड़ी और गोलगप्पा जमीन में फेंकते हुए मुझसे बोली, सॉरी अंकित, आज किसी के साथ मूवी जाना है कभी और मैं समझ गया कि ये किसी कौन होगा। ये कहते हुए तू बाइक पे बैठ गई और उस लौंडे से चिपक गई। उसके सीने में अपने दोनों हाथ बांधे हुए तू आंखों से ओझल हुई जा रही थी और मुझे बस तेरी काली जुल्फें नजर आ रही थी। उसी को देखता मेरे नेत्रों में कालिमा छा रही थी। कैलाश भैया की भी आंखें भर आई थी और मेरे 2 नैना नीर बहा रहे थे। कैलाश भैया, छोड़ो ना बाबूजी, ये लड़कियां ऐसी होती है कि किसी के दिल को शीशे की तरह तोड़ दो। ये कहकर उन्होंने कपड़ा उठाया जिससे वो पसीना पोंछा करते थे और अपने आंसुओं को पोंछने लगे। मैं भी रो पड़ा। अभी 14 गोलगप्पे बचे थे और कैलाश भैया जिद कर रहे थे खाने की। एक एक गोलगप्पा खाते खाते दिल फ्लैश बैग में जा रहा था। दूसरा गोलगप्पा तू 7वीं कक्षा में क्लास में नई नई आई थी, आंखों में गाढ़ा काजल लगाकर और मेरी आगे वाली सीट में बैठ गई थी। तीसरा गोलगप्पा तूने 7वीं कक्षा के एनुअल फंक्शन में आंखियों के झरोके से गाना गाया था। चौथा गोलगप्पा उसी दिन की रात मेरे नैनों में तेरी छवि बस गई थी। 5वां गोलगप्पा 8वीं कक्षा के पहले दिन मैडम ने तुझे मेरे साथ बिठा दिया था। 6ठा गोलगप्पा मैं बहुत खुश था। तेरे बालों से हैंड शोल्डर शैम्पू की खुशबू आती और मैं रोज उस खुशबू में खो जाता। यही कारण था मैं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में अंडा लाया था और मैडम ने मुझे हड़काया था। 7वां गोलगप्पा मैं फेल हो गया था तो मैडम ने तुझे होशियार लड़की के साथ बिठा दिया था। 8वां गोलगप्पा मैं उदास हो गया था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। 9वां गोलगप्पा मैं रोज छुट्टी के बाद तेरे घर तक तेरा पीछा किया करता था।
10वां गोलगप्पा, मैं रोज सुबह और शाम तेरे घर के चक्कर काटता था, इस उम्मीद की शायद तू घर कहीं बाहर एक झलक मात्र के लिए ही सही दिख जाए। 11वां गोलगप्पा, तूने मुझे एक दिन डांट दिया कि छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो, और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। तब से मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा, हम नवी कक्षा में पहुंच गए थे। दिवाली थी। कहो ना प्यार है के गाने रिलीज हो गए थे। मैं क्लास में बेटा नेत्रों में तेरी तस्वीर लिए क्यों चलती है, पवन गुनगुनाते रहता था। 13वां गोलगप्पा, मैंने दिवाली के बाद तुझसे पूछा था हिम्मत जुटाकर कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुमने कहा था नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस रात में बहुत खुश था, ये सोचकर कि तू कभी तो जानेगी कि तेरे लिए मैं भले ही कुछ भी हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ। 14वां गोलगप्पा, आज कहो ना प्यार है रिलीज हुई है और मैं पापा से 5 रुपये मांगने की जिद कर रहा हूँ। ये भी प्लान बना रहा हूँ कि तुझसे आज दिल की बात कह दूंगा। 15वां और आखिरी गोलगप्पा, मेरे दिल टूट चुका था और मुंह में गोलगप्पा का पानी था और चेहरे में आशंका का